नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अखिलेश भट्ट। मकर संक्रांति का ये पर्व देश का सबसे बड़ा पर्व और मकर संक्रांति के दिन से ही देश का सबसे बड़ा महापर्व सनातन धर्म का महापर्व महाकुंभ का आयोजन भी हो चुका है। यानी कि महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। इस कुंभ के सुअवसर पर सभी देशवासी संगम पर त्रिवेणी पर डुबकी लगाना चाहते हैं और सभी लोग इस समय वहां पर पहुंचे हैं और ये महाकुंभ का आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा। चलिए, ये हुई महाकुंभ की बात। अब हम करते हैं उत्तरायणी मकरणी त्योहार की बात, यानी कि मकर संक्रांति की बात हम करते हैं। और मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो देश के कई राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में इसे पोष संक्रांति कहा जाता है, असम में इसे बिहू कहा जाता है, गुजरात में इसे उत्तरायण कहा जाता है, दक्षिण भारत में इसे पोगल कहा जाता है, पंजाब और हरियाणा में इसे माघी या लोहड़ी कहा जाता है। ऐसे ही इस मकर संक्रांति को हमारे उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल में इसको मकर संक्रांति, उत्तरायणी या खिचड़ी संक्रांति भी कहा जाता है और कुमाऊं में इसे घुघुतिया त्योहार कहा जाता है। अब घुघुतिया त्योहार क्यों कहा जाता है? ये एक दंत कथा है। कुमाऊं के चंद्रवंश राजा की कहानी है ये। तब से ये घुघुती त्योहार शुरू हुआ। तो आइए जानते हैं कि क्या और कैसे इस घुघुती त्योहार को कुमाऊं में विशेषकर घुघुती बना के मनाया जाने लगा। मान्यता है कि कथाओं के अनुसार कई वर्ष पूर्व कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा शासन किया करते थे। उन्हीं में से एक राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। कल्याण चंद राजा के दरबार में एक मंत्री था जो एक बहुत चालाक मंत्री था। उसको यह उम्मीद थी कि राजा का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, उसके बाद ये राज्य मुझे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद बागनाथ मंदिर में गए और संतान के लिए प्रार्थना की। बागनाथ जी की कृपा से राजा का बेटा पैदा हुआ जिसका नाम निर्भय चंद रखा गया। निर्भय चंद को उसकी मां प्यार से घुघुती के नाम से भी बुलाया करती थी। घुघुती के गले में उसकी मां ने एक मोतियों की माला डाल दी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता था। जब वो किसी बात पर जिद करता तो उसकी मां उससे कहती कि जिद ना कर, नहीं तो मैं माला कौवे को दे दूंगी। जब घुघुती कोई बात के लिए जिद करते तो उसकी मां कौवों को बुला करके घुघुती को डराती थी और कहती थी, आजा काले कौवा, घुघुती की माला खा ले। इस आवाज को सुनकर कई बार कौवे आ जाते और घुघुती जिद छोड़ देते। जब मां के बुलाने में कौवे आते तो उनको वो कोई चीज खाने के लिए देती और धीरे धीरे घुघुती के साथ कौवों की दोस्ती होगी। राजा कल्याण चंद के बेटा पैदा होने के बाद मंत्री को लगा कि अब वो राजा कल्याण चंद्र का उत्तराधिकारी नहीं बन पाया। अब मंत्री आए दिन राजा के बेटे घुघुती को मारने की नई नई तरकीबें सोचने लगा। वो ये सोचने लगा कि किस तरह से घुघुती को रास्ते से हटाया जाए ताकि मैं राज कर सकूं। एक दिन अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के घुघुती को मारने की योजना बनाई और वो दिन में घुघुती को जंगल की ओर लेके गया। और जब मंत्री घुघुती को जंगल की ओर लेके जा रहा था तो किसी कौवे ने देख लिया और कौवे ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी और उसकी आवाज सुनकर के जितने भी जंगल में कौवे थे वो सारे एकत्र हो गए, एक जगह पर जमा हो गए। उनमें से एक कौवा जो घुघुती के गले में मोतियों की माला पड़ी थी उसे लेकर के वहां से वो सीधे राजमहल की ओर चला गया, यानी कि घुघुती के घर की ओर चला गया। और जो बाकी अन्य कौवे थे उन्होंने जो है मंत्रियों और उनके साथियों के ऊपर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से सभी मंत्री के साथी और मंत्री वहां से भाग खड़े हुए और घुघुती को अकेले उस जंगल में छोड़ दिया। घुघुती एक पेड़ के नीचे अकेला बैठ गया और जितने भी कौवे थे वहां पर वो सब उस पेड़ में जाकर के बैठ गए। और जो कौवा माला लेकर के गया था घुघुती के गले से, वो महल में जाकर के एक पेड़ में उसने माला टांग दी और जोर जोर से काऊ 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 करने लगा। जब घुघुती की मां ने वो माला देखी तो उसने वो माला पहचान ली और कौवा जोर जोर से काऊ काऊ करते करते एक डाल से दूसरे डाल पर बैठ जाता और आगे की ओर बढ़ते रहता। उन्होंने कौवे का पीछा किया। कौवा जिस रास्ते से गया उस रास्ते से राजा रानी दोनों दौड़ दौड़ के कौवे के पीछे जा रहे। राजा रानी दौड़ दौड़ के चलते रहे, कौवा काऊ काऊ करते रहा और आगे आगे बढ़ता रहा। राजा रानी भी उसके पीछे पीछे चलते रहे। अब वो पहुंच गए जंगल में। जब वो जंगल में पहुंच गए तो उन्होंने वहां देखा कि घुघुती एक पेड़ के नीचे अकेला बैठा है और वो रो रहा है और बाकी सारे कौवे उसी पेड़ पर बैठे हुए। जब राजा को पता लगा कि ये सारा खेल उस मंत्री ने किया है तो उसी समय राजा ने उसको मृत्यु दंड दे दिया। बड़ी मिन्नतों के बाद एक बेटा उन्हें मिला था। जब बेटा घर वापस आया तो घुघुती की मां ने बहुत सारे पकवान बनाए। पकवान बनाने के बाद जब घुघुती की मां ने आवाज लगाई, आजा काले कौवा घुघुती माला खा ले,
तो सारे कौवे जो है, जो पकवान बनाया था, जो त्योहार बनाया था, उसको खाने के लिए वहां पर पहुंच गए। उसके बाद ये बात जो है सारे कुमाऊं में फैल गई और इसने बच्चों के लोक पर्व का रूप ले लिया। और इस दिन जो है सभी लोग इस त्योहार को और इस पर्व को उस दिन से लेकर के आज तक पूरे कुमाऊं में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। घुघुती की माला बनाई जाती है जिसमें आटा गुड़ ये सब मिला करके एक पूरा उसको गूंदते हैं। उसके बाद जो है घुघुती का रूप बनाते हैं और उसको पकाने के बाद उसकी माला बनाते हैं और माला जो है अपने छोटे छोटे बच्चों के गले में पहनाते हैं और आवाज लगाते हैं, काले कौवा आजा घुघुती माला खा जा, काले कौवा आजा घुघुती माला खा जा। तो तब से लेकर के ये लगातार निरंतर जो है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में इस तरह से इस त्योहार को मनाया जाता है। इसे घुघुती त्योहार भी कहा जाता है। ये परंपरा आज भी जीवित है और आज भी लोग जो है इसी तरह से घुघुती माला बनाते हैं, अपने बच्चों के गले में पहनाते हैं और यही आवाज लगाते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। तो ये कहानियां जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हैं, जो हमारे पर्वों से जुड़ी हैं और जो हमारे त्योहारों से जुड़ी हैं, ऐसी कहानियों के पीछे कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं, तभी इस त्योहार को इस तरह से मनाया जाता है। तो ये है घुघुती की कहानी जिसे पूरे उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ साथ में अपने कमेंट भी करें। नमस्कार।